जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर पहला है वो जहाँ से छोड़े थे पिछले क्लास में उससे आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। आइए देखते हैं क्या है। पहला क्या है? पोषण। पोषण क्या है? पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को क्या करेगा? ग्रहण कर उनका उपयोग करेगा। जितना भी पोषक तत्व है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण सबको क्या करेगा? ग्रहण कर उनका उपयोग करेगा, अपने लिए एनर्जी का स्रोत बनाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। तो समझ में आ गया क्या बोलेंगे हम लोग? पोषण। तो पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर, मतलब जितना भी है उस सबको ग्रहण कर उनका उपयोग करेगा, उसे उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। आइए अब देखिए क्या है पोषण की विधि। मतलब पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण में जीव जंतु और पेड़ पौधा क्या एक ही तरह से करता है या अलग करता है? तो उसके हिसाब से क्या किया है? पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण देखिए नाम में से अष्ट है, स्वपोषण खुद से, और परपोषण मतलब दूसरे पर। जैसे हम लोग देखिए खाना जो हम लोग का मिलता है तो पेड़ पौधे पर हम लोग निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहता है, तो हम लोग क्या हुआ? परपोषण। पेड़ पौधा क्या करता है? खुद क्या करता है? भोजन बनाता है, तो वो हो गया स्वपोषण। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है। स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए किस पे? अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है या स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषण बोलते हैं। क्या है परिभाषा? ध्यान से सुनना है, याद हो जाएगा। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर स्वयं संश्लेषित करता हो, या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसे हम स्वपोषण बोलते हैं। समझ गए? अब बोलेगा इसका एग्जाम्पल बताइए, तो क्या बोलेंगे हम लोग? जितना भी हरे पेड़ पौधा है सब क्या है? स्वपोषण है। जैसे में सभी हरे पौधे क्या है? स्वपोषण है। अब रहा पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, उनका जो सामग्री है, भोजन सामग्री क्या क्या होता है। तो देखिए पेड़ में जो पत्ती होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी के कारण वह क्या करता है? सूर्य का प्रकाश पत्तियों के छिद्र द्वारा अवशोषित करता है। भूमि से क्या करता है? वो खनिज लवण, जल और वायुमंडल से क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वह अपना खाना क्या करता है? बनाता है। तो ये रूप हुआ इस किसका? पेड़ पौधा का खाने बनाने का। इस तरह से वो खाना बनाते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्या पेड़ पौधा खाना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अब जरूरी नहीं है। अब देखिए कुछ पौधा ऐसा है जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब भूरे रंग का होता है। जैसे समुद्री पेड़ पौधा, उसमें भूरे रंग का होता है, तो वह जो है ना क्या करता है? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, तो वो दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे देखते होंगे अमरबेल का जो पौधा होता है वो, उसके बाद और मशरूम रहता है, वो सब मशरूम मशरूम नहीं रहता है, तो अमरबेल का जो रहता है वो, ये सब होता है। तो स्वपोषण समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, अभी बताए थे हम क्लोरोफिल। देखिए पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हरित लवक, या उसी को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो अगर कोई पूछेगा बताइए हरित लवक का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा? क्लोरोप्लास्ट। या तो आप हरित लवक बोलिए या क्लोरोप्लास्ट बोलिए। क्लोरोफिल में हरे रंग का क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है, जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं।
तो ये जो क्लोरोफिल का परिभाषा है कहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे हम बोलेंगे। क्लोरोफिल में हरे रंग का क्या पाया जाता है, वर्णक, मतलब हरे रंग होता है पत्ता में, जितना भी पेड़ पौधा है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल के ही कारण क्या होता है, वो उसका पत्ता जो है हरा होता है। तो जितना भी पेड़ पौधा उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियां में, उसके कारण उसका पत्ती क्या होता है, हरा दिखता है। अब देखिए पौधों में क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोफिल में, किसमें, क्लोरोफिल में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, और उस हरे रंग के वर्ण को क्या कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल बोलते हैं। तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या है परपोषण। स्वपोषण में क्या था, स्वपोषण में था जो ऐसे जीव जंतु, क्या, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, या ऐसे जीव जो अन्य जीव पर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम स्वपोषण करते। लेकिन जस्ट इसका उल्टा क्या है, परपोषण। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य जीव पर क्या करता है, वह निर्भर रहता है। जैसे देखिए ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, किसके लिए, अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहता है। आश्रित मतलब निर्भर रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परपोषी, और या उसी को हम परपोषण बोलते हैं। अब बोलेगा जैसे में, तो जैसे में हम लोग जानते हैं मनुष्य आ गया। मनुष्य तो सब है, परपोषण संपोषी जो भी है सब है ये। उसके बाद ये छोड़ के मनुष्य, समझिए सब है मनुष्य। उसके बाद जानवर आदि, ये सब क्या है, परपोषण है। अब देखिए परपोषण का भी क्या है, प्रकार है। तो चलिए हम उसको देखते हैं आगे। इस क्या है, परपोषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। अब मृतजीवी पोषण किसे बोलते हैं, तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते, मतलब मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन क्या करता है, वह प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण बोलते हैं। जैसे में कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब इसी का क्या है, उदाहरण है। मतलब मृतजीवी पोषण में ही ये सब आता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, मृतजीवी पोषण का परिभाषा, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं के शरीर से क्या करता है, भोजन प्राप्त करते, उसे हम मृतजीवी पोषण बोलते हैं। जैसे में कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ इत्यादि। अब देखिए क्या है, मृतजीवी अपना भोजन तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते। बोल रहा है जितना भी मृतजीवी जीव है सब अपना भोजन किस अवस्था में करता है, तरल अवस्था में अपना भोजन क्या करता है, अवशोषण करता है। उसके बाद परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है, देखिए ध्यान से, नाम में से है परजीवी, मतलब दूसरे जीव पर। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, क्या बोला है, इस प्रकार के जीव, किस प्रकार के जीव, तो परजीवी प्रकार के जीव। इस प्रकार के जीव में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, किसमें, दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से क्या करेगा, रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी और अस्थायी रूप से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए एक बार फिर, इस प्रकार के पोषण, तो किस प्रकार के पोषण, तो परजीवी प्रकार के पोषण बोल रहा है। जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में देखिए कवक हो गया, कवक मृतजीवी में भी था,
इसमें भी है। जीवाणु हो गया, अमरबेल, ये क्या है? अमरबेल। अमरबेल जो है दूसरे क्या है, दूसरे पेड़ पौधे में से भी ये अति जन्म मतलब लगे रहता है दूसरे पेड़ पौधे में। ये जैसे गोल कृमित, ये एक जीव है, ये भी क्या करता है, दूसरे जीव जंतु से क्या करता है, अपना भोजन अस्थायी और अस्थायी रूप से क्या करता है, वो ग्रहण करता है। सभी परजीवियों के भोजन में समरूपता क्या नहीं होता है, समरूपता। जितना भी परजीवी है सब अपना अपना भोजन क्या करते हैं, अलग अलग तरीका से, मतलब समरूपता नहीं होता है। करता तो है तरल ही पदार्थ को अवशोषित, लेकिन समरूपता नहीं। तो सब जैसे ये देखिए, ये पौधा हो गया, पेड़ हो गया, ये बैक्टीरिया, ये सॉरी कवक, जीवाणु, और ये क्या है, जीव है ये। अब आ गया प्राणी, प्राणी संपोषण। क्या बोल रहा है, प्राणी संपोषण। देखिए, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। मतलब ऐसा जंतु जो ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण। जैसे अमीबा, क्या है, अमीबा। मेंढक, मेंढक भी क्या है, प्राणी संपोषण। उसका है मनुष्य, ये तो होना ही इसको जरूरी ही है, ये तो सब चलता है इसका। तो मनुष्य क्या हुआ, प्राणी संपोषण। मेढक प्राणी संपोषण, अमीबा प्राणी संपोषण। तो ये सब इसका उदाहरण है। तो इतना समझ में आ गया। पर पोषण के कितने प्रकार, 3 प्रकार। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण किसे बोलते हैं, तो वैसा जीव जो भोजन मृतजीवी जंतुओं के शरीर से क्या करता है, भोजन अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी। जैसे में बोलेगा तो कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इसी का उदाहरण है। परजीवी, परजीवी जो क्या करता है, किसी न किसी रूप में दूसरे जीव से अपना क्या करते हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से वह भोजन ग्रहण करता है। जैसे में कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृत्म, ये सब हो गया। उसके बाद हुआ प्राणी संपोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम प्राणी संपोषण कहें। अमीबा, मेढक, उसके बाद मनुष्य। तो ये सब था। तो इतना समझ गए। अगर इतना समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे और वह क्या करे, नारायण ऑनलाइन क्लास से वह जुड़ सके। अब देखिए, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि क्या बोल रहा है, हेडिंग क्या है हमारा, जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि। देखिए, एक कोशिकीय में, किसमें, एक कोशिकीय में, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण सतह, क्या बोल रहा है, कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है। एक कोशिकीय जीव जो है, जीवों में कोशिका के जो है ना संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ का क्या होता है, ग्रहण किया जाता है। जबकि उसका विपरीत होता है क्या, बहुकोशिकीय में। देखिए, बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में क्या बोला है, बहुकोशिकीय और जटिल जीवों में इसके लिए, किसके लिए, भोजन के लिए खास अंग होते हैं। जैसे बहुकोशिकीय में क्या होता है, हम लोगों में क्या होता है, और जितना भी जीव जंतु है उसमें भोजन के लिए खास अंग होता है। लेकिन एक कोशिकीय में क्या होता है, नहीं होता है। वो कोशिकाओं के संपूर्ण सतह से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब आया पौधों में पोषण। क्या, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होता है, तो पौधों में पोषण देखिए, वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषित नहीं कर पाते, क्या बोल रहा है, वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं। किस पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पौधों जो है, पौधा में पोषण होता है। तो पौधा में जो पोषण होता है, तो कुछ पौधा ऐसा है जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं वो नहीं बना पाते, स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, दूसरों पौधों पर क्या करते हैं, वो निर्भर रहता है। तो
तो उसके हिसाब से पौधों के पोषण को भी क्या कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण। अभी जस्ट इससे पहले हम बताए थे मृतजीवी और परजीवी। अब देखिए, मृतजीवी जो मृत जंतुओं के शरीर से क्या करते हैं, वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी जो किसी न किसी रूप में दूसरों के संपर्क से क्या करते हैं, वह भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आया था कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजा, ये सब आया था। इसमें भी कवक था। तो ये सब जो है ना, क्या हुआ, एक प्रकार हुआ किसका, पौधों के पोषण में, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब देखिए, ये समझ में आ गया। पौधा का जो पोषण है वो कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में। क्यों? क्योंकि कुछ जो है पौधा है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते, नहीं कर पाते तो क्या करेगा, वो दूसरे पौधों पर निर्भर रहेगा, इसलिए। और कुछ पौधा जो है वो अपना पर निर्भर रहते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधा खुद भोजन संश्लेषित करते हैं। अब देखिए क्या है प्रकाश संश्लेषण, क्या है, क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन प्राप्त करते, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्यों अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाते हरे पेड़ पौधा? क्योंकि उसमें पर्णहरित क्लोरोफिल, इसके कारण वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि एक समीकरण द्वारा क्या है, दर्शाया हुआ है। देखिए, ये सब जो है इतना से लेकर इतना तक, ये सब क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा। भोजन बनाने में क्या करेगा, पेड़ पौधे के भोजन बनाने में ये सब भाग लेगा। देखिए, ये क्या करा, CO2 मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा कहाँ से लेता है, तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल जो है भूमि से लिया, फिर सूर्य का प्रकाश, फिर क्लोरोफिल। ये 4 जो है ना, 4 चीज मिलके क्या करते हैं, पौधा अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने में जो उत्पाद उसका प्राप्त होता है वो क्या है, ग्लूकोज। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज जो भी बोल। ये क्या होगा, ऑक्सीजन, ये हमारा जल। क्या, तो इतना क्या हुआ, इतना चीज होता है भोजन बनाने के बाद, क्या होता है, निकलता है। अब देखिए, कुछ आप नोटिस कर रहे होंगे, क्या, देखिए, इस तरफ के जितना भी पदार्थ है, जितना भी है, सब क्या है, अभिकारक है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ, उसे हम अभिकारक बोलते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे। और रासायनिक अभिक्रिया के जो फलस्वरूप जो उत्पाद निर्माण होता है, उसे हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। तो इधर का साइड क्या है, प्रतिफल। अब देखिए चक्र क्या है, हम लोग क्या, जितना भी जीव जंतु है क्या छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जितना भी पेड़ पौधा है वो क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया वातावरण से, फिर भूमि से जल लिया, सूर्य से प्रकाश लिया, और वो जो क्लोरोफिल है उसका पत्ता में रहता है। तो इन 4 तत्वों को मिलाकर किस चीज का निर्माण करता है, पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है। भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, वो प्राप्त करता है। फिर वह ऑक्सीजन को क्या करता है, वह मुक्त करता है। वातावरण में क्या करता है, ऑक्सीजन को मुक्त करता है। फिर जल को भी क्या करता है, वह मुक्त करता है। क्योंकि पेड़ पौधा जितना भी है, एक दिन में लगभग 25 से 30 लीटर के आसपास या 20 से 30 लीटर के आसपास पानी क्या करता है, वह अति करता है, छोड़ता है।
तो इतना समझ में आ गया कार्बन। अब देखिए, अब बस उतना ध्यान रखना है, जो पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों को आवश्यकता पड़ता है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा तो जितना भी है कार्बन, तो भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों को क्या क्या चाहिए। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन चार तत्वों को मिलकर क्या करता है पेड़ पौधा, सब भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के बाद उत्पाद उनको क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बन। अब देखिए आगे, अब आज का क्लास यही तक अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए